स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने पड़ोसी को बोलो तुम सेम नहीं जा रहे हो वापिस। कितने लोग छुटकारे की इन 7 मीटिंग्स में ब्लेस हो रहे हैं? अपने हाथों को सचमुच उठाना, जिनको टेस्टिमनीज मिल रहे हैं। 7 वीक्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वचन में लेके जाऊंगा जो डिलीवरेंस का होगा, और आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, वो मैरिज हो, वो फाइनेंस हो, वो सेहत हो, वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो परमेश्वर के द्वारा टच की जाएगी और सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। उसका आत्मा रोज हमें सिखाता है और वो रोज हमारी अगुवाई करता है। हम जब समर्पण करते हैं वो किस तरह काम करते हैं, जब हम अपना समर्पण कम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो रोज आपको सिखाता है और उसका वचन आपकी हेल्प करेगा। आज जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आज वो बपतिस्मा लेके जाएंगे वापस, क्योंकि अगले थर्सडे प्रभु भोज है और मैं चाहता हूं कि आपके पूरे परिवार, आप लोग सब शामिल हों। परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम, मूसा को कहा जब तुम मेमने को खाना तो फुर्ती से खाना, लाठी लिए हुए, जूती पहने हुए, तैयार होकर उस मेमने को खाना। आप जब अपने घरों में हम लंच डिनर करते हैं तो हम आराम से बेल्ट ढीली करके करते हैं, कस के नहीं करते, कोट पैंट डालकर डिनर नहीं करते हम, हाँ या ना? लेकिन उसने कहा कि कमर बांधकर और जूती पहनकर और हाथ में डंडा लिए हुए तुम खाना, क्योंकि जैसे ही तुम मेमना खाओगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पुराने नियम में जो भी हुआ है ना, वो हमेशा एक प्रतिबिंब रहा है, एक एग्जाम्पल रही है। और नए नियम में जब हम उसी मेमने को प्रभु भोज के रूप में, रोटी के रूप में खाते हैं, हमें यह मालूम होता है कि हमें बिल्कुल तैयारी के साथ खाना है, क्योंकि गुड न्यूज आपका वेट कर रही है। उसके बाद हमें लगता है कि हम एक ईसाइयों वाला एक रीति रिवाज पूरा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने के समय तक मेरी मौत को याद करके इसी तरह किया करना, रोटी लेना और उसको मेरी देह बोलना, और जूस लेकर उसको मेरा लहू बोलना। हमें लगता है हम उसको जूस बोल रहे हैं, उसको रोटी बोल रहे हैं, लेकिन वो जूस और रोटी नहीं है, वो वास्तव में उसका शरीर और वास्तव में उसका लहू है, बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है जो कुछ आप खाते हैं, किसी के व्यक्ति के ब्लड के सैंपल को अगर आप लेंगे तो उसके ब्लड से सब कुछ आ जाता है कि ये चिकन ज्यादा खाता है या सब्जियां ज्यादा खाता है, ये बंदा इसमें ये चीज की कमी है, इसमें ये चीज की बहुतायत है। डॉक्टर बोलते हैं तेरे में यूरिक एसिड बढ़ गया, चिकन कम कर दो, अंडे कम कर दो, दाल कम कर दो, तुम ज्यादा खाते हो। आपके ब्लड में मालूम होता है कि आप क्या खाते हैं। आप जो खाते हैं वो आपके ब्लड में जाता है। जब आप जीसस क्राइस्ट को खाते हैं वो भी आपके ब्लड में जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कभी फेल नहीं हो सकते। मालूम क्यों? अगर मेरा डीएनए जीसस क्राइस्ट का बन जाता है, जब मैं यीशु मसीह को मान लेता हूं, बैप्टाइज लेता हूं, मैं प्रभु भोज लेता हूं, मेरा डीएनए जो है, मेरा स्पिरिचुअल डीएनए अब फेलियर वाला नहीं है। आप कभी फेल नहीं हो सकते, कभी भी। मैंने ये नहीं कहा आप में से 99.99% फेल नहीं होंगे। अगर यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अगर जीसस क्राइस्ट आपके दिल में है, आपने बपतिस्मा ले लिया, मैंने कहा कभी भी आप फेल नहीं होंगे। वो आपके लाइफ हो, वो आपका कुछ भी हो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, बशर्ते आपने वचन का ध्यान रखा हो। दाऊद को एक भी जना हरा नहीं सका, लेकिन दाऊद अपने परिवार में फेलियर था। अगर आपको वचन नहीं सुना आपने, तो आप पिछले मीटिंग में जाओ और उस वचन को कंप्लीट सुनो। बाइबल कहती है दाऊद अपने बच्चों को उसने एक बार भी निराश नहीं किया, कभी भी उनको डांटा नहीं। हमें लगता है ये अच्छी बात है, लेकिन बाइबल कहती है अपने बच्चे की ताड़ना तू छड़ी से कर और तू उसको मरने से बचा लेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं ये बात को कि चाहे तुम बड़े से बड़ी हस्ती क्यों नहीं हो, अगर तुमने वचन को ब्रेक किया तो उसका असर तुम्हारी जिंदगी पे जरूर होगा। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं, ये मेरा एक जन है मेरे पीछे चलने वाला। जहां उसने वचन तोड़ा उसका असर उसकी लाइफ पे था।
सब जगह पास था, लेकिन फैमिली में फेल था, अपनी फैमिली को इकट्ठा नहीं रख पाया। उसका कारण बैतशेबा के साथ व्यभिचार, और उसका कारण अपने बच्चों को करेक्ट ना करना। एक एक बिंदु बाइबल का सच है। उसने कहा अपने बच्चों को उसी रास्ते पर ट्रेनिंग दे जिस रास्ते पर तू उसको चलता देखना चाहता है। जब वो जवान हो जाएगा उस रास्ते से कभी हटेगा नहीं। पहले बच्चे हुआ करते थे 15 साल के, 16 साल के, कुछ मालूम नहीं होता था। इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, पाप बढ़ा, अब 12 साल का बच्चा जानता है। आज 8 साल का बच्चा भी पाप के बारे में जानता है। उसके पास फोन है, उसके दोस्तों के पास फोन है। अगर वो पाप के बारे में जानता है तो चर्च में क्यों नहीं बैठा अभी वो? बाद में जब वो जवान हो जाएगा और बिगड़ जाएगा, आप उसके पीछे पीछे भागकर उसके लिए रोजे, फास्टिंग, प्रार्थना करेंगी। इससे अच्छा ये है कि उसको परमेश्वर की हुजूरी में अभी लाया जाए। जब वो जवान होगा, वो आपका जवानी का बेटा आपको सहारा देने वाला होगा, ना कि आपकी प्रार्थनाओं को खाने वाला, ना कि सिर्फ आपके रोजे रखवाने वाला, मेहनत करवाने वाला, आपके आंसू आपको रुवाने वाला बेटा नहीं फिर वो होगा या बेटी नहीं होगी। हालेलुया। एक वचन का दाऊद ने ध्यान नहीं रखा, उसका असर उसको भोगना पड़ा। कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन को इसीलिए समझना और उसके वचन को डीपली समझना कि परमेश्वर के वचन में अगर ये लिखा है तो मेरे फायदे के लिए लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा दयावान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। तुमने इंसान का दिल दुखने से बचा लिया और परमेश्वर से हट गए, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता निकलेगी। क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी और दयावान नहीं हो सकते। पतरस कहता है यीशु मसीह कभी ना हो तेरे, तुझे कभी क्रूस उठाए, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। उसने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। वो सांसारिक प्रेम जो आपको क्रूस से हटा रहा है, आपको उस प्रेम को परमेश्वर के वचन की रोशनी में जांचने की जरूरत है कि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से है या मुझे क्रूस से हटाने की साजिश हो रही है। भजन संहिता 130 उसकी 7 आयत में लिखा, इज़राइल यहोवा पर आशा लगातार लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो यहोवा छुटकारा देने वाला परमेश्वर और पूरा छुटकारा देने वाला। आमीन। पहला राजा 11 उसकी 1 से 13 आयत को मैं पढ़ूंगा। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और विजातीय अन्य जाति स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती थीं, उनसे प्यार करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाएं। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। और उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके साथ 700 रानियां, 300 रखेलियां थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और वह यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनवाया। और अपनी अपनी सब अन्य जाति स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया।
तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया और उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने उसको 2 बार दर्शन दिया था। और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा का कहा ना माना। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर मैं ये पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरी जिंदगी में फल लाए। जितना मैं सुनूं मैं उसे कबूल करूं, उसे मानूं। आमीन। मैंने आपको दाऊद के बारे में बताया, हाँ या ना? हर जगह कामयाब, परिवार में फेल, कारण परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया। उसने कहा यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि मैं इसकी पारिवारिक प्रॉब्लम से इसको छुटकारा दूंगा, मैं इसको फाइनेंशियली छुटकारा दूंगा, मैं इसको गलत आदमियों से छुटकारा दूंगा, अनफ्रूटफुल लोगों से छुटकारा दूंगा, मैं इसकी बीमारी से छुटकारा दूंगा, मैं उसे पूरा छुटकारा दूंगा। बाइबल कहती है यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से अमीर सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास पैसा है पर छुटकारा नहीं। कोई डिप्रेशन से लड़ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई फैमिली फेलियर से लड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पूरा छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा ही है जो पूरा छुटकारा तुम्हें दे सकता है। अब सुनो ध्यान से, दाऊद के पास पूरा छुटकारा था, सिर्फ एक जगह छुटकारा नहीं था, वो था उसका परिवार। कारण था खुद दाऊद कि उसने परिवार के विषय में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता था उसने फॉलो नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। ना ही वो शक्लों को देखता है, ना ही वो ये देखता है कि तुम कितने बड़े दास हो या कितने छोटे विश्वासी हो। अगर तुमने वचन फॉलो किया वो तुम्हें ब्लेस करेगा, अगर तुम वचन से हटे तो तुम खुद श्रापित हो जाओगे। वो सुलेमान जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, पहली बार जब उसको बुद्धि देनी थी, जब उसको, उसके बाद जब उसने परमेश्वर का भवन बनाया तब उसको दर्शन दिया। सुलेमान के जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं था। दूर दूर से लोग उसको देखते, उसको उसके कपड़े, उसके खाने, उसके पहनने, उसके जो लोगों के साथ मिलने का सिस्टम था, जो उसके कर्मचारी थे वो उनको देखने के लिए दूर दूर से आते थे। और बाइबल कहती है ऐसी धरती पे कोई चीज नहीं थी, आसमान पे कोई चीज नहीं थी जिसका जिक्र सुलेमान ने नहीं किया हो। जितने नीति वचन लिखे उसने, उनमें से 5% भी बाइबल में नहीं है जितने उसने टोटल लिखे थे। कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं। आपके लिए छुटकारा जरूरी है, हाँ या ना? मैंने क्रिश्चियन लोगों को भी बंधुआई में देखा है। ये 7 हफ्ते में आपको छुटकारे का वचन दे रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। एक छुटकारा पास्टर को भी चाहिए अनफ्रूटफुल लोगों से अगले लेवल पे जाने के लिए। छुटकारा बंधनों से कि उसके पास ऐसे कांटेक्ट नहीं है जो रियली फ्रूटफुल हो। फाइनेंशियल छुटकारा कि हर टाइम एक ही लेवल पे आप रहते हैं। उस कर्ज से छुटकारा कि आपकी फैमिली में कोई भी उस एक हद से आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आपने इस वचन को फॉलो किया, आपके बाप दादाओं से जो गरीबी चलती आ रही मिट्टी में मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप उसे ब्रेक कर देंगे। पहले होंगे जो जहाज पे बैठेंगे और अमेरिका घूमेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप फर्स्ट होंगे जो वो चीजें पाए करेंगे जो आपकी फैमिली ने नहीं की। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वचन को ध्यान से सुना, आपके बच्चे आपके रिश्तेदारों के बच्चों से कहीं उत्तम होंगे।
अगर सुनो मेरी बात वचन की है। यहां मैं वचन दे रहा हूं, क्यों? वहां बैठा एक बंदा अपने 14 साल की मुश्किल से डिलीवरेंस ले रहा है, जो गुरदासपुर में बैठा है, जो कनाडा में बैठा है। कारण परमेश्वर का वचन है, उसकी सामर्थ्य है। अगर आप उसके वचन को ये 7 हफ्ते फॉलो करेंगे, 7 हफ्ते चर्च मिस नहीं करना, लगातार जो ऑनलाइन है वो हर सरमन सुनेंगे, 7 डिलीवरेंस वीक का, 7 हफ्ते के बाद आप पाएंगे कि आपने वो पकड़ लिया जो आप चाहते थे। हर वो जादू, वो टोना, वो बंधन जो आपके पीछे पड़ा रहा है सालों से, ये 7 हफ्ते के बाद शर्मिंदा होगा आपकी लाइफ से। ये आपके डिलीवरेंस वीक है और ये होगा, आमीन, ऊंचा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है चर्च। तुम धीरे धीरे अपनी मिनिस्ट्री को नहीं बनाओगे, तुम फास्ट बनाओगे अभी से यीशु के नाम में। तुम धीरे धीरे अपने घर को नहीं बनाओगे, तुम जल्दी से बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस डिलीवरेंस के वचन को अंदर समा लेना। पहले हफ्ते का वचन क्या था, दूसरे हफ्ते का क्या था, संडे का शाम का क्या था, थर्सडे क्या था, उसे लिखना। लिखे बिना इस वचन को नहीं जाना। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर यहोवा के अलावा दूसरा परमेश्वर है, वो कभी भी डिलीवरेंस, पूरा छुटकारा हासिल नहीं करते अपनी लाइफ में। वो 40 रोजे छोड़ दे, वो 400 रोजा रख लें, तब भी डिलीवरेंस नहीं होगी। वो 800 रोजे रख लें, नंगे पैर जाएं, अपना सब कुछ दे दें, तब भी उनकी डिलीवरेंस नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा, तू अन्य जाति की औरत में शादी मत करना, ऐसा ना हो कि वो अपना मन, तेरा मन अपने देवताओं की ओर तुझे बहका दे। सुलेमान जो हर तरफ से कामयाब व्यक्ति था, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए लड़ाइयां लड़ी थी, और जब उसको राज्य मिला वो बड़ा स्थिर राज्य था। और बाइबल कहती सुलेमान ने सिर्फ ग्रोथ की, क्योंकि फाइट नहीं थी उसकी लाइफ में, सिर्फ ग्रोथ बढ़ता गया। इधर से टैक्स आ रहा है, उधर से टैक्स आ रहा है, ये राज्य के साथ संधि हो रही, उस राज्य के साथ संधि हो रही, वो सोना भेज रहा है, वो इतने टन सोना लेके आ रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, सुलेमान हर टाइम, जिस तरह दुबई है आज, हर तरफ से पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा, उधर से पैसा, वो सुलेमान उससे कहीं अधिक ऊपर था और हर तरफ से ब्लेस था। और बाइबल कहती जो औरतों के साथ उसने शादी की थी, धीरे धीरे उन औरतों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर कर लिया। और सबसे डेंजरस बात है क्रिश्चियनिटी की, कि जब आप ऐसी गलतियां करते हैं, उसका असर आपको तब नहीं होता। कोई आज व्यभिचार कर सकता है और 2 महीने में उसको गाड़ी की आशीष मिल सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भूल गया है। कुछ कंपनीज तनख्वाह साल बाद देती हैं, कुछ पाप का असर सेम डे होता है, कुछ पाप का असर 6 महीने में होता है, कुछ पाप का असर साल में होता है, कुछ पाप का असर 10 साल में होता है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, परमेश्वर ने कहा मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बालकों के लिए रो। पता क्या हुआ? यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के कुछ साल बाद उस जगह पे अटैक किया गया, परमेश्वर का भवन तोड़ दिया गया, उन सब लोगों को बंधु बना लिया गया था। वो क्रूस पे चढ़ाने का असर एकदम से उनको सजा नहीं मिली, उनके बच्चों तक ने वो सजा भोगी, क्योंकि कुछ पापों का असर एकदम से नहीं होता। और इसलिए यूथ जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है इस चीज को, कि मेरी तो बॉयफ्रेंड को परमेश्वर ने अलाउ कर दिया, देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये देखो खुदा ने मुझे ब्लेसिंग दी है, मेरी जॉब में प्रमोशन हो गई। धीरे धीरे सुलेमान का मन बहका, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। पहले धीरे धीरे वो लेके गई होगी, पहले धीरे धीरे कुछ खिलाया होगा। नहीं मैं तो यहोवा को मानता हूं, ये खाला थोड़ा जा, कोई नहीं, मेरे नाल चलती, बाहर भेजी तू। जैसे ऑटो वाले बाहर नहीं बैठते यहाँ आके, पहले बाहर बैठते हैं, फिर थोड़ा आगे आते हैं, फिर यहाँ बैठते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। पहले छोड़ने आए थे, फिर लगा कि यार देख आते तो है ही, देखते ले क्या बोलता क्या ये बंदा, देख सुन तो ले। फिर बाहर से सुनना शुरू किया, तो गलत है, ठीक है यार। फिर अंदर आए, फिर आगे आ गए, और कभी स्टेज पे भी पहुंच जाओगे। हालेलुया।
आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? धीरे धीरे उन्होंने उसका मन अन्य देवताओं की ओर फेर दिया। तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। मुझे न्योते आते जहां बहुत सारे ऐसे लोग होते जहां पे मुझे आने का न्योता मिलता है, मैं उनको यही बात बोलता हूं कि अगर मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हूं, मैं इंसान के साथ कैसे हो सकता हूं? मेरा एक ही परमेश्वर है। मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा बिलीव सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर है और रहेगा। मेरा सिर उसी के सामने झुकता है और झुकेगा। दैट्स इट। क्योंकि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मुझे लोगों को खुश नहीं करना है कि मैं परमेश्वर को नाराज कर लूं और लोगों को खुश कर लूं, प्रेम का संदेश दूं। ऐसा प्रेम बाइबल में लिखा है ये शैतानी और शारीरिक है। वो प्रेम जो परमेश्वर से उपजता है वही असली प्रेम है। वो प्रेम हमें दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं कहता। मेरा जो विश्वास है मैं उसमें खुश हूं। आपका जो विश्वास है आप खुश रहिए। मुझे आपसे कोई जेलसी नहीं, कोई वैर नहीं, कोई विरोधता नहीं, लेकिन मैं अपने विश्वास में खुश था और रहूंगा। मैंने क्रिश्चियन देखे दोनों साइड चलते, सारा साल वो क्रिश्चियन है जब तक उनका मेला ना आ जाए, साल में एक बार जो आता है। उस मेले में वो ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे किसी ने चाबी देके छोड़ा होता है, पूरा हाई एक्साइटेड, और भूल जाते कि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अगर वो जिंदगी में नहीं होगा तो उसके बाद फिर पूरा छुटकारा नहीं होगा। तुम रोजे रख लो, तुम चर्च चले जाओ, तुम सेवा कर लो, तुम बाल्टियां उठा लो, तुम मिट्टी उठा लो, कुछ भी कर लो। परमेश्वर ने कहा इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अन्य जातियों में शादी मत करना। ऐसा ना हो कि वो अपना मन, तेरा मन अपने देवताओं की ओर फेर दें। और बाइबल कहती सुलेमान ने यही गलती की, जीवन में कामयाब रहा, कोई लड़ाई नहीं हारा, थोड़ी बहुत लड़ाइयां लड़ी, ग्रोथ की, परमेश्वर का भवन बनाया, उसने बड़े बड़े काम किए, पूरी दुनिया में उसकी कीर्ति फैली, पूरी दुनिया से लोग उसको मिलने के लिए आते थे। लेकिन जहां उसने परमेश्वर का वचन तोड़ा, परमेश्वर ने कहा अब मैं ये राज्य तुझसे छीन कर एक लोएस्ट बंदे को दे दूंगा तुझे ताकि ज्ञात हो जाए, तुझे ये मालूम हो जाए कि यहोवा ही पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अब मैं तुझसे 12 गोत्र नहीं छीनूंगा, क्योंकि मैंने दाऊद से वायदा किया था कि मैं तेरे एक निज वंश को गद्दी पे हमेशा बिठा के रखूंगा। इसलिए 11 गोत्र मैं तुझसे ले लूंगा, 11 हिस्से ले लूंगा और छोटा सा हिस्सा तेरे पास छोड़ दूंगा, ताकि मैं दाऊद के साथ किए वायदे को भी पूरा कर सकूं। लेकिन मैं तुझे ये इतनी ब्लेसिंग में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मेरे वचन को तोड़ा है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, ना 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 बोलना पड़ता है। कितनी बार, कई बार लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है आपको, कई बार आपको लोगों को नाराज करना पड़ता है, लेकिन मैंने ये किया है और आज मैं ब्लेस्ड हूं संपूर्ण छुटकारे में। आप भी हो जाएं। आमीन। मुझे एक बात मालूम है, छुटकारा परमेश्वर की ओर से है। वही छुटकारा दे सकता है, कंप्लीट छुटकारा वही दे सकता है जो आपकी लाइफ में आपकी बॉडी को चाहिए, आपके सिस्टम को चाहिए, आपके माइंड को चाहिए, आपके बॉडी को, आपके फाइनेंस को, आपकी फैमिली को, आपके मैरिज लाइफ को। जो डिलीवरेंस चाहिए वो परमेश्वर दे सकता है। और मैं आपको 7 हफ्ते ये डिलीवरेंस कैसे होती है बताता रहूंगा। आपकी लाइफ में एक ही परमेश्वर होना चाहिए, सामने कितनी बड़ी भी ओपोजिशन क्यों ना हो, उनको देखकर आपका वचन बदलना नहीं चाहिए, बल्कि और सख्त हो जाना चाहिए। हमारा एक ही परमेश्वर था, है और रहेगा, और हम उसी को प्रीच करते थे, हैं और रहेंगे। आमीन। क्योंकि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब मेरा छुटकारा यहोवा से है तो मुझे इंसान का डर नहीं होना चाहिए। अगर मुझे मालूम है कि परमेश्वर के वचन को अगर मैं तोड़ूंगा, मैंने कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना की हूं, मैंने कितनी भी टाइट क्यों ना दी हो, कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, उसका असर मेरी लाइफ पे होगा अगर मैं वचन को तोड़ूंगा तो। दाऊद उसकी एक एग्जाम्पल है, अब्राहम उसकी एक एग्जाम्पल है, सुलेमान उसकी एक एग्जाम्पल है।
पतरस जो लंगड़े चलाने वाला, अंधों को दिखाने वाला, उसने भी जब अविश्वास किया तो बाइबल कहती फिर से डूबने लगा और परमेश्वर ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? एलिया जब प्रार्थना से भरपूर था, परमेश्वर के सामने रोज जाता था, राजा के सामने कहता, ए राजा, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। जब प्रार्थना कम हुई तो एक लेडी ने जब मारी दबका कि तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दे, भागना पड़ा उसको। जो स्पिरिचुअल रूल्स हैं वो आपकी शक्ल, आपका ओहदा नहीं देखते हैं, आपका पास्ट नहीं देखते हैं। आज आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, आप आज ब्लेस्ड होंगे। That's it। जब मैं एक ऐसे भोज में, ऐसे लंगर में शामिल हो रहा हूं जो यहोवा का नहीं है, तो इसका मतलब मैं भी मानता हूं फिर कि आप जिसको मान रहे हैं मैं उसमें शामिल हो रहा हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? तुम दो राज्यों में नहीं चल सकते, तुम अंधेरे और उजाले में एक समय पे नहीं हो सकते। या तो अंधेरा रहेगा तो या तो उजाला रहेगा। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करने के बराबर है, उसने कहा। हालेलुया। अगर मुझे संपूर्ण छुटकारा चाहिए तो मुझे यह बात समझनी होगी कि मुझे परमेश्वर के वचन पे एग्जैक्ट चलना होगा, जिस तरह बाइबल कहती है। उसको मानने में, उसको फॉलो करने में मुझे स्ट्रेटजी बनानी पड़े, मुझे टाइम लगाना पड़े, मुझे अपने परिवार को समझाना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसके वचन को फॉलो करने के लिए मेहनत करूंगा, कदम उठाऊंगा, डिसीजन लूंगा। और परमेश्वर ने वचन में लिखा कि यहोवा पूरा छुटकारा देगा, पूरा कंप्लीट। एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, वो तुम्हारे चारों ओर से तुम्हें छुटकारा देगा। अपने पड़ोसी से पूछो, कितने परमेश्वर हैं तुम्हारे? कहीं पैसा तुम्हारा परमेश्वर तो नहीं? व्यभिचार तुम्हारा परमेश्वर तो नहीं? हालेलुया। उसने कहा, तुमने उस मिट्टी की मूरत को बनाया और खुद ही बना के खुद ही पूज लिया, और जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया उसे तुम भूल गए। वो कहता, मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को फॉलो करेंगे, जो किसी धर्म का नहीं, जो किसी जात का नहीं, जो कहता है कि मैं मिट्टी के बनाए हुए उन मूर्तों में, उन भवनों में नहीं रहता हूं, मैं तुम में रहता हूं, उसको जब हम फॉलो करेंगे वो तुम्हें दिखाएगा छुटकारा किस बला का नाम है, छुटकारा किससे कहते हैं। प्रॉब्लम अगर छुटकारा नहीं मिला तो परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। और जब हम इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, जब हम पूरी तरह से वचन को फॉलो करेंगे, आपको टेस्ट जब होगा छुटकारे का, आप बोलोगे ये कोई नहीं कर सकता था जो मेरे साथ हुआ है। कोई फैमिली मैन, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल साइंस, कोई दुनिया, कोई पॉलिटिशियन, कोई बंदा ये मेरी लाइफ में नहीं कर सकता था जो परमेश्वर यहोवा ने मेरी जिंदगी में किया है। आपको पक्की यारी लगानी पड़ेगी उसके साथ। पहला प्रेम और आखिरी प्रेम यीशु मसीह होना चाहिए आपकी लाइफ में, अगर आप सीरियस हैं तो अपनी लाइफ के लिए। हर बंदा चाहता है वो फाइनेंशियली ब्लेस हो, हर बंदा चाहता है वो अपनी मैरिज में, अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपनी बॉडी में ब्लेस्ड हो। परमेश्वर भी तो यही चाहता है। बाइबल कहती है इसलिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तुम्हारे डिप्रेशन के लिए उसने कांटों का ताज पहना, तुम्हारी जो बेइज्जती थी, तुम्हारे जो पाप थे उसने क्रूस पर सहे। वो दूसरी आम मौत भी ले सकता, कोई तलवार से यीशु मसीह को मार जाता, डेथ हो जाती 5 मिनट में, ऐसा भी हो। बाइबल कहती है उसने जानबूझकर मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को सहा, क्योंकि वचन पूरा होना था कि जो काठ पर, लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित होगा। उसने तुम्हारे श्राप, बाइबल कहती है, अपने ऊपर लिए, तुम्हारे पापों के लिए लहू बहाया, तुम्हारी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए। और आज जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है और तू ही मेरा परमेश्वर है, वो शर्मिंदगी जो यीशु मसीह ने उठाई हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि मेरी परमेश्वर उठा चुका है, आज से मैं शर्मिंदा नहीं रहूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? फिर हम बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह तो आप मेरे उद्धार करते हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं। आप नहीं कहते तुम ही मेरा डैडी है, तुम ही मेरा डैडी है, तुम ही मेरा डैडी है, तुम इतने डैडी नहीं हो सकते। डैडी एक ही है, तो परमेश्वर भी एक ही है। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह मैं बपतिस्मा लेता हूं, तू मेरा उद्धार करता है, दैट्स इट।
उस दिन आप और परमेश्वर, तीसरा कोई नहीं, कोई मासी नहीं, कोई फुफ्फड़ नहीं, कोई नहीं, फिर तीसरा कोई परमेश्वर और नहीं। आप चाहते हैं मैं आपके साथ ईमानदार रहूं? आप चाहते हैं कि मैं आपको वो वचन दूं जो आपको छुटकारा दे? तो इसको फॉलो करना जो मैंने आपको बोला है। हमें किसी से नफरत नहीं, लेकिन हम वो फॉलो करेंगे जो बाइबल कहती है। आमीन। जो वचन में लिखा हुआ, जो वचन कहता है हमें फॉलो करना है, दैट्स इट। उसने कहा मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। जब दाऊद के ओदनिया नाम के बेटे के जिक्र होता है बाइबल में, तो उसने लिखा कि ओदनिया को उसने कभी भी उदास नहीं किया था। बचपन से लेके जवानी तक जब उसका बेटा बड़ा हुआ, तो कभी भी दाऊद ने उसको उदास नहीं किया, कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं। हमें लगता है वाह कितना कूल इंसान है, लगता है ना बाइबल पढ़ के कितना शानदार इसका स्वभाव है भाई। पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वो शानदार स्वभाव नहीं था, वो अनगैली वाला स्वभाव था। बाइबल कहती है अपने बच्चों की ताड़ना किससे कर? छड़ी से। अपने बच्चों को तब सिखा जब वो छोटे हैं, ताकि जब वो बड़े हो जाएं उससे हटे नहीं। लेकिन उसने नहीं किया, और जब बड़े हुए तो एक ही प्रॉब्लम थी दाऊद की लाइफ में, उसका परिवार, उसके बेटे जो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। और उसका भी रीजन एक व्यभिचार था जो उसने बैतशबा के साथ किया और उसके पति को मरवा दिया। और परमेश्वर ने कहा था तूने दूसरे के परिवार के अंदर तलवार चलाई है, अब तेरे खुद के परिवार के अंदर तलवार चलेगी। जो लोग चोरी करते हैं, आपको मौका मिलता है आप चोरी कर लेते हैं, चिंता मत करो, टाइम आएगा जब आपकी जिंदगियों से कीमती चीजें चोरी होंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी करनी है करो, परमेश्वर रोकता नहीं। अभी कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है चोरी नहीं करना। अब चोरी करोगे, करते रहोगे, लेकिन 20 साल में, 10 साल में परमेश्वर कुछ ऐसा चुराएगा जो आपको कभी भरपाई नहीं कर पाओगे। बाद में दाऊद के रोने से कुछ नहीं हुआ, सुलेमान के रोने से कुछ नहीं हुआ। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसे एग्जैक्ट फॉलो करना है, हमें बच के रहना है। शैतान को मालूम है मैं इनको रुला नहीं सकता, मैं इनको बंधन के नीचे नहीं लेके आ सकता, मैं इनको बांध नहीं सकता जब तक ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना हो जाए। जब तक ये परमेश्वर के वचन को तोड़े ना, तब तक मैं इनके पास नहीं आ सकता। बाइबल कहती है जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसको डसेगा। यीशु मसीह एक जगह गए और बाइबल कहती वहां पे दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के सामने आया और यीशु मसीह की उससे बहस हुई कि निकल जा। और दुष्ट आत्मा ने कहा कि हमें सामने सूरों में भेजने की आज्ञा दे, हम ज्यादा हैं, हम 5-7 हजार हैं। यीशु मसीह ने कहा जाओ, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा थी और यीशु मसीह की पावर के साथ समझौता कर लिया गया यीशु मसीह ने उनके साथ, लेकिन बाइबल कहती सूअर चराना बाइबल के अनुसार मना था। और वहां सूअर चरा रहे थे, वचन को तोड़ रहे थे। इसलिए शैतान ने कहा यहां वचन टूट रहा है, क्या मैं इनमें जाऊं? परमेश्वर ने कहा जा, कोई बात नहीं, तू जा सकता है, तेरे पास लीगल राइट हैं जाने के। जहां शैतान के पास लीगल राइट्स हैं जाने के, वो जा सकता है और परमेश्वर उसे रोकता नहीं, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो रोक सकता है लेकिन वो अपने वचन को ऑनर देता है। तो परमेश्वर ने कहा जा, और बाइबल कहती दुष्ट आत्माएं सूरों में गई और पूरा झुंड झील में जाके मर गया। और जो सूरों के चरवाहे थे वो आके यीशु मसीह से कहने लगे प्लीज हमारे यहां मत आना, हमारा फाइनेंस का नुकसान हो गया। आप कोई वचन तोड़ रहे हैं, शैतान के पास लीगल राइट है आपके परिवार में एंट्री करने का, आपकी सेहत में एंट्री, क्योंकि आपने वर्ड को ब्रेक किया है, उसके पास लीगल राइट्स हैं। आप बोलेंगे परमेश्वर ने शैतान को अलाउ क्यों किया? क्योंकि आपने उस वचन को तोड़ा है। बाइबल कहती है जो वचन तोड़ेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा, सर्प उसको डसेगा। बाड़े के अंदर रहेंगे तो बाइबल कहती है सर्प हमें नहीं डस पाएगा। और हमारा बाड़ा छोटा नहीं है, हमारा बाड़ा कोई 5-10 एकड़ का नहीं है। इस बाड़े में दुनिया की हर खूबसूरत चीज मौजूद है, इस बाड़े में दुनिया की हर आशीष मौजूद है, इस बाड़े में परमेश्वर की दया, उसकी मर्सी मौजूद है। हमारा बाड़ा छोटा थोड़ी है, हमारे बाड़े में दुनिया की हर वो चीज है जो दुनिया के बड़े बड़े लोग चाहते हैं, उन्हें मिलती नहीं, वो आपको मिलेगी। वो पौलुस ने कहा मैं पौलुस प्रेरित जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। अलग किए जाने का मतलब है मेरी बाउंड्रीज ठहराई गई हैं। आप क्रिश्चियन हैं, हाँ या ना?
और अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है, आप क्रिश्चियन नहीं है। हर क्रिश्चियन की बाउंड्रीज हैं। एक चार दीवारी है उसकी, जहां से बाहर वो नहीं जा सकता अगर वो रियल क्रिश्चियन है तो। पर उस बाउंड्री के अंदर परमेश्वर आपको हर एक ब्लेसिंग देगा, आपको शांति देगा, आपको चंगाई देगा, आपको पीस देगा। इतना पैसा वो आपको देगा कि आप पूरी दुनिया में उसका काम कर सको। उस बाउंड्री के वो अंदर है, बाहर नहीं। उसने कहा मैं पौलुस, जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग अलग करने का मतलब यूनानी भाषा में है, उसको एक बाउंड्रीज के अंदर रख देना, एक चार दीवारी के अंदर रख देना। लेकिन वो चार दीवारी सिर्फ 5-10 एकड़ की नहीं, वो अनलिमिटेड है, पर है वो अंदर ही है, वो बाउंड्रीज ही। कुछ चीजें हम नहीं कर सकते, कुछ जगहों पे हम नहीं जा सकते, कुछ काम हम नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और वो आपको तौबा करने का मन दे। आज से आपका एक ही परमेश्वर हो। मैंने कहा आज से आपका एक ही परमेश्वर हो और वही परमेश्वर आपको छुटकारा दे। आमीन। जिस औरत के एक से ज्यादा पति होते हैं, पहला बोलता है दूसरा कर देगा, दूसरा बोलता है पहला कर देगा। आपका एक ही परमेश्वर होना चाहिए और वो जीवित होना चाहिए, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम जीसस क्राइस्ट। आमीन। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस। आप मेरे परमेश्वर, आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां पे मौजूद हैं और मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि तू मेरा परमेश्वर, एकमात्र उद्धार करता। मेरा सिर आज से सिर्फ तेरे आगे झुकेगा खुदावंद। मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।